Julia student, yesterday we did aggregate demand, their component and meaning of aggregate demand schedule. So today we will discuss aggregate demand schedule with the help of table and graph. So what is mean by aggregate demand schedule? Aggregate demand schedule क्या होते हैं? Aggregate demand schedule is a table which show behavior of aggregate demand in respect to income. यानी कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो क्या दिखाता है? बिहेवियर दिखाता है एग्रीगेट डिमांड का किस से, लेवल ऑफ इनकम से. अब हमने कल यहां पे एज्यूम किया था कि वी आर डीलिंग विद द क्लोज इकोनॉमिक एंड विदाउट गवर्नमेंट. तो हमने यहां पे ये देखा था, यहां पे सिर्फ सेक्टर दो है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को लेके हमने एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन किया था. ठीक है. अब हाउस होल्ड सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर को लेके जब एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? द बिहेवियर ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट corresponding to the different level of income. कल हमने देखा था कि जब यानी कि एग्रीगेट डिमांड को इनकम के साथ जब हमने रिलेशन को देखा था तो हमें क्या देखा था? हमने दो चीज देखा था. फर्स्ट हमने देखा था कि इनिशियली एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम. स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम से ज्यादा देखा था. फिर इवेंचुअली क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम, यानी कि बाद में क्या होता है? इनकम ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड से. ठीक है. अब हम इसी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाते हैं. इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. हमारे पास इनकम है 0 से लेके 120 तक. अब कंजप्शन, इनिशियली क्या होता है कि इनकम बिल्कुल ना हो, इनकम जीरो है. यहां पे इनकम जीरो तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं, कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं. ये कंजप्शन हम कहां से लेते हैं? जब इनकम बिल्कुल नहीं हो तो कंजप्शन कहां से लेते हैं? पास्ट सेविंग से. ठीक है. चलो हम इनिशियली जो इनकम जीरो था उस टाइम हमारा कंजप्शन था 20. हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं 10. जब हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देते तो हमें क्या मिलेंगे? व्हेन वी सम अप दिस टू वी गेट एग्रीगेट डिमांड. 20 + 10 30. ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड. इसी तरह हम चलते जाएंगे. 25, 30, 35, 40, 45, 50. अब हमने वी एज्यूम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. हमने इन्वेस्टमेंट को क्या एज्यूम किया है? ऑटोनोमस. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हर इनकम लेवल ऑफ इनकम पे 10-10 रहेगा. अब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? 25 + 10 35, 30 + 10 40, 35 + 10 45, 40 + 10 50, 45 + 10 55, 55 + 10 55 + 10 65. ठीक है. ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. ये क्या हो गया? हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. अब यहां पे हम क्या देखते हैं? हम रिलेशन देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू इनकम.
इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन है। अब जब हम इस शेड्यूल को देखते हैं, एट दैट टाइम वी फाइंड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है। फर्स्ट क्या दिखा देता है, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिखा देता है, व्हेन इनकम इज 0, जब इनकम 0 होता है तब भी हमारा कंजप्शन या एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होता है। यानी कि इनकम 0 होगा तब भी हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है कुछ ना कुछ होता है। तो 30 है, यहां पे 30 है, करोड़ में दिया हो, ठीक है। जब इनकम 0 हो, इनिशियली जब इनकम 0 हो, उस टाइम भी हमारा एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होता है। इस जब बिल्कुल इनकम 0 होते तब एग्रीगेट डिमांड जब होते तो उसको कहा जाता है ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो एग्रीगेट डिमांड कहां से आया है, हमारे पास सेविंग से आया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। यानी कि सेकंड हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे अगर इनकम बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेंगे, अगर इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। तो यानी कि सेकंड पॉइंट हमें देख रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। अब थर्ड चीज क्या देख रहा है हम, थर्ड चीज हम ये देख रहा है कि इवेंचुअली क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो जिस स्पीड में हमारा इनकम बढ़ रहा है, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम बराबर है। इनकम भी 40 है, एग्रीगेट डिमांड भी 40 है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे देखिए, इनकम 60 पे लेकिन एग्रीगेट डिमांड 40, इनकम 80 पे एग्रीगेट डिमांड 50, इनकम 100 एग्रीगेट डिमांड 55, इनकम 120 एग्रीगेट डिमांड 65। इसका मतलब यहां से क्या दिख रहा है कि थर्ड हमें यह देखने को मिल रहा है कि कुछ देश के बाद इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा इनकम बढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड कम बढ़ा है। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का ही, टेबल का ही एक्सप्लेनेशन। अब इसी तरह हम एग्रीगेट डिमांड को विद द हेल्प ऑफ कर्व भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी एग्रीगेट डिमांड को वी कैन एक्सप्लेन द एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ कर्व। नाउ वी कैन एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ कर्व। अब हम इसको एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को कर्व के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम इनकम को लेते हैं एंड ऑन वाई एक्सिस वी मेजर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सम टोटल ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। यानी कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को हम यहां पे लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड में हमने एज्यूम किया था 2 ही सेक्टर है, इसलिए हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का 2 ही कंपोनेंट है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यहां पे हम एक 0 ओरिजिन से एक 45 डिग्री का लाइन ले रहे हैं। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। इस लाइन को लाइन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यहां ये लाइन क्या दिखाता है, दिस लाइन शो द इक्वलिटी बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। ये लाइन जो है ना एग्रीगेट डिमांड और इनकम का इक्विटी, यहां इस लाइन में कहीं भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में आप देखिए तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम होती है, ठीक है। अब हम एग्रीगेट डिमांड लाइन को लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड लाइन को लेने के लिए हम पहले हमें डाटा डाल देते हैं। हमारा इनकम है 0 से लेके 120, तो हम 20, 40, 60, 80, 100, 120। जब आप लोग करोगे तो आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे स्केल के साथ, ठीक है। तो ये गैप जो है बराबर होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा
एग्रीगेट डिमांड जो है ना 30 से लेके कितने तक है, 65 तक है। तो हम यहां पर भी गैप लेते हैं 20 से, 20, 40, 60, ठीक है, 60, 80। अब देखिए जब हमारे पास इनकम जीरो था, जब हमारे पास इनकम जीरो है तो उस टाइम हमारा कंजप्शन होगा कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड होगा कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड है 30, हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड 30। क्योंकि जब इनकम बिल्कुल जीरो हो हमें सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करना पड़ता है। टू सरवाइव वी हैव टू डिमांड समथिंग, यानी कि इसको कहा जाता है मिनिमम डिमांड, मिनिमम एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है। कुछ ना कुछ इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ डिमांड होते हैं। अब जैसे कि हमारा इनकम जीरो है उस टाइम हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना है 30, इसलिए ये एग्रीगेट डिमांड का जो है यहां से स्टार्ट होगा 30 से, यहां पे 30 है, 20 और 40 के बीच में 30। जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो गया 20 पे पहुंच गया, जैसे इनकम 20 पे पहुंच गया हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया 35, 35 मतलब यहां कहीं। फिर जैसे इनकम 40 हो गया तो हमारा इनकम 40 हो गया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी 40, लगभग 35, 40, नहीं 35, 40, ठीक है। अब इसी तरह इनकम 60 पे चला गया तो जैसे इनकम 60 पे पहुंच गया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया 45। इसके बाद जैसे 80 हो गया, हमारा इनकम 80 पे पहुंच गया तो फिर हो गया ये 50। फिर जैसे हमारा इनकम 100 हुआ तो 55, 120 हुआ इनकम तो ये 65 हो गया। मतलब इसी तरह बढ़ता, जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, ये हमें मिलेंगे एग्रीगेट डिमांड का लाइन। यहां पे देखिए, यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम है, यहां पे हमारा इनकम भी 40 है और एग्रीगेट डिमांड भी 40 है, ठीक है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पर भी हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। जब हम काब को देखते हैं तो एट दैट टाइम वी आल्सो गेट द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या मिलता है, व्हेन आवर इनकम इज जीरो, जब हमारे इनकम जीरो होते हैं, इनकम जीरो होगा उस टाइम कुछ ना कुछ मिनिमम एग्रीगेट डिमांड होगा। ये हमारा उस टाइम हमारा एग्रीगेट डिमांड है 30, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हो गया ये। सेकंड पॉइंट हो गया, जब स्टार्टिंग में आप देख लीजिए हमारा एग्रीगेट डिमांड यहां पे है, एग्रीगेट डिमांड जो है ना यहां पर भी देख लीजिए 30 पे, लेकिन हमारा इनकम जो है कम है 0, 35, 20। तो क्या है, इनिशियल स्टेज में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम, है कि नहीं। इनिशियल स्टेज में देखिए, ये इनिशियल स्टेज हो गया, यहां पे देखिए इन दिनों में हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम लेवल से, तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम है। फिर इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो जैसे जहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है, इसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट, इसके बाद क्या होते हैं, हमारा इनकम जो है ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड। इनकम 60 है लेकिन एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 45 पे पहुंचे। इनकम 80, 50, 100, 55, 120, 65। अब यहां से क्या देख रहा है कि थर्ड पॉइंट हमें ये देख रहा है, थर्ड हमें ये देखने को मिल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम। यहां से इनकम ज्यादा हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब आपको ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल चाहे 4 नंबर का है चाहे 6 नंबर का है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले आपने मीनिंग देना है, फिर इसके बाद शेड्यूल को ही बना के दिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसके बाद आपको अगर 6 नंबर में आए तो आप सबको कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजप्शन फंक्शन। अब कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ये कंजप्शन भी हमने जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ
एग्रीगेट डिमांड। अब हम यहां पे एग्रीगेट डिमांड के एक कंपोनेंट जिसको कहा जाता है कंजप्शन, उसी को लेके कंजप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कंजप्शन के साथ किसके साथ रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय द कंजप्शन फंक्शन? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, यानी कि कंजप्शन और इनकम में क्या रिलेशन है, फंक्शनल क्या रिलेशन है उनको, उसको कहा जाता है कंजप्शन फंक्शन। यानी कि functional relationship between consumption and income। यानी कि जब भी हम इनकम और लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन में रिलेशन पढ़ते हैं तो इसी को कंजप्शन फंक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कंजप्शन फंक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपन विद द कंजप्शन इफ आवर इनकम इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमारे इनकम जो है इंक्रीज होता हो या इनकम जो है डिक्रीज होता हो, उससे हमारा कंजप्शन पे क्या असर पड़ते हैं, कंजप्शन पे क्या असर पड़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम कंजप्शन फंक्शन को पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में हमें क्या देखते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मींस व्हेन बोथ इनकम एंड कंजप्शन आर मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जब इनकम इंक्रीज होगा उस टाइम हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। जब इनकम जब क्या होगा, इनकम डिक्रीज होगा उस टाइम हमारा कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। यानी कि यहां से हमें यह पता चल रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इसी स्टडी को इसी का फंक्शनल रिलेशन को स्टडी करने को हम कहा जाता है कंजप्शन फंक्शन। अब जब हम कंजप्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उस टाइम हमें मेन जो चीज जो है, हमें 3 पॉइंट जो है ना, बड़े बड़े चीज देखने। जब इनकम और कंजप्शन में रिलेशन को हम स्टडी करते हैं तो हमें 3 चीज देखने को मिलती है। पहला तो ये देखते हैं, पहला हमें ये देखने को मिलता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगा तो जैसे इनकम इंक्रीज होगा उसके वजह से हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट हमें क्या मिलेंगे? इनकम इंक्रीज होगा तो कंजप्शन इंक्रीज होगा। सबसे पहले हमें यह पॉइंट देखने को मिलेगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या मिलेंगे? सेकंड हमें यह देखने को मिलेंगे व्हेन इवन आवर इनकम इज जीरो, हमारा इनकम जीरो होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। इनकम जीरो पे भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होते हैं। इनकम जीरो होगा भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होते हैं। क्यों होते हैं? टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ, हमारे पास इनकम नहीं है बोल के हम नहीं बैठ सकते हैं। जिंदा रहने के लिए हमें वी हैव टू कंज्यूम समथिंग, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ते। तो इनकम इवन आवर इनकम इज जीरो, एट दैट टाइम देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं, उसको कहा जाता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होते हैं। इनकम बिल्कुल नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं। इसी को ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहा जाता है। जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है विदाउट इनकम बिल्कुल नहीं होते तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो इसको ऑटोनोमस कंजप्शन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे जब हम कंजप्शन फंक्शन को पढ़ते हैं तो हम ये दिखता है कि थर्ड पॉइंट हम ये दिखता है कि जितना इनकम इंक्रीज होता है पूरे इनकम को हम कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जितना इनकम इंक्रीज होता है पूरे को हम कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं।
entire increase in consumption, we cannot convert entire increase in consumption income into consumption. क्यों नहीं कर सकते? कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ हम सेव करते हैं, कुछ ना कुछ हम सेव करते हैं. इसलिए क्या होता है कि था जिस रेट पे हमारा इनकम बढ़ते हैं, जिस रेट पे हमारा कंजम्पशन बढ़ते हैं, वो इनकम बढ़ने के रेट से बहुत कम होती है. यानी कि द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज often lag behind the rate at which income यानी कि जिस रेट पे इनकम बढ़ता है उसी रेट पे हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ते हैं. क्योंकि जिस स्पीड से हम इनकम बढ़ती है उस स्पीड से हमारा इनकम नहीं बढ़ते हैं. क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट जो है हम सेव करते हैं. इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना हम सेव करते हैं. ठीक है, ये जब हम कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हमें ये तीन चीज देखने को मिलती है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व. हम जिस तरह हमने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को एक्सप्लेन किया था उसी तरह कंजम्पशन फंक्शन को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हम कंजम्पशन फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, पहले हम शेड्यूल के साथ करेंगे. लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. पहले जब हमारा इनकम जीरो होते हैं तो हमने क्या कहा था? कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन होते हैं. 20, हमारा इनकम बढ़ गया 50 तो हमारा कंजम्पशन बढ़ गया 60. हमारा इनकम बढ़ गया 100, कंजम्पशन भी बढ़ गया 100. हमारा इनकम और बढ़ गया 150, कंजम्पशन बढ़ गया 140. अब यहां पे देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके हिसाब से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. यानी कि इनकम का कंजम्पशन पे, इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन. फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? पॉजिटिव रिलेशन. यानी कि क्या देखा था? पॉजिटिव रिलेशन. यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा. पहला हमने देखा था पॉजिटिव. पहले हमने क्या देखा था? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन देखा था. जैसे अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेंगे, अगर इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा. सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था? अगर इनकम जीरो भी होगा उस टाइम हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होते हैं. इनकम जीरो पे हमारा कंजम्पशन है 20. ये 20 का कंजम्पशन हम कहां से करते हैं? हमारे पास सेविंग से. क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव, हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट हमने ये देखा था कि जिस स्पीड पे इनकम बढ़ते हैं उसी स्पीड पे कंजम्पशन नहीं बढ़ते. देखो जिस स्पीड पे इनकम 0 to 50, 50 to 40, 40 to 150, यानी कि इनकम जो है ना 50 के स्पीड पे बढ़ रहा है. किसके स्पीड पे बढ़ रहा है? 50 के. लेकिन हमारा कंजम्पशन जो है देखो 20 to 60, 60 to 100, 100 to 140, यानी कि हमारा इनकम जो है ना स्पीड बढ़ने का स्पीड है 50, लेकिन हमारा कंजम्पशन का बढ़ने का स्पीड है 40. कितने स्पीड से बढ़ रहा है? 40 की स्पीड से. ठीक है. तो यहां पे देखिए कि ये तीन चीज हमें यहां से देखने को मिलता है. इनकम और कंजम्पशन को जब हम शेड्यूल बना के इनका रिलेशन पढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले हमें पॉजिटिव रिलेशन मिलते हैं दोनों में. फिर इसके बाद जब इनकम जीरो होगा तो हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होते हैं. इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं. जैसे जिस स्पीड से इनकम बढ़ रहा है उसी स्पीड से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ते हैं
क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं तो हम क्या करता है, इनकम बढ़ने के बाद जैसे हमारा इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएगा, उसके बाद जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा तो वी स्टार्टिंग सेविंग, हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर कल हम आपको